हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लन पर आपका दिल से मैं बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन वीडियोज़ की आती रहे। हाँ जी, टू कमिंग टू द पॉइंट, एक न्यूज़ आई है, ये एक आरबीआई से न्यूज़ आ रही है हमें। ये एक्चुअली बहुत पुरानी न्यूज़ है, लेकिन अब ये एक्चुअली पुरानी न्यूज़ होने के कारण इसका एक प्रोसेस होता है जो बैंक फॉलो करता है बेसिकली। तो उस प्रोसेस से गुजरते हुए ये न्यूज़ आ रही है और इनको पहले भी कहा हुआ था। ये बात कर रहे हैं हम पेटीएम की। हाँ जी, पेटीएम जो लिस्टेड कंपनी है 97 के नाम से, 197 के नाम से, उसी पेटीएम की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें ये हुआ है कि आरबीआई कैंसल्स बैंकिंग लाइसेंस ऑफ पेटीएम बैंक। बिजनेस जो भी है पेटीएम का, बैंकिंग से रिलेटेड डिपॉजिट वगैरह सबको इन्होंने बैन कर दिया है, बंद कर दिया है। आरबीआई कैंसल्स बैंकिंग लाइसेंस पेटीएम डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट फॉर डिपॉजिटर इंटरेस्ट, क्योंकि ये हम जैसे जो डिपॉजिटर हैं उसके इंटरेस्ट के लिए ही ये कर रहे हैं आरबीआई, क्योंकि ऑफिशियली कैंसल द बैंक लाइसेंस पेटीएम बैंक इफेक्ट फ्रॉम क्लोज बिजनेस 24 अप्रैल 2026 से इसको बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि द बैंक इज नाउ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कंडक्टिंग एनी बिजनेस इंक्लूडिंग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफरिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस अंडर। इसका मतलब ये है कि इसमें हम कोई पैसा नहीं डाल सकते, लेकिन हमारा जो पैसा है वो बिल्कुल सेफ़ है और हमारा पैसा आरबीआई हमेशा सेफ़ रखती है। आपको याद होगा एक बार येस बैंक का भी ऐसे इशू हुआ तो बैंक ने सबको पैसा वापस कर दिया था। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ा समय ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आरबीआई हैज़ कन्फर्म बैंक हैज़ गॉट इनफ कैश, तो कस्टमर्स को दिक्कत करने की या टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम सोचेंगे कि ये क्यों हुआ, व्हाट हैज़ हैपेंड, व्हाई इट हैज़ हैपेंड। द बैंक रिपोर्टेडली फेल्ड टू फॉलो सेफ्टी रूल्स विच द आरबीआई फेल्ट वॉज रिस्की। मतलब इसका कहने का मतलब है, आरबीआई के कहने का मतलब है, इनको हमने काफ़ी टाइम से प्रोसेस में कहा हुआ है, जो हमने इनको रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलो, लेकिन ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगा के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चल रहे। तो हमें डर है कि ये बैंक कोलैप्स हो जाएगा और किसी दिन ये लोगों का पैसा लेके भाग जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने ये बैंक को बिल्कुल बंद कर दिया है। अब हम सोचेंगे पेटीएम एप्लीकेशन का क्या होगा। पेटीएम एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। द मेन पेटीएम एप्लीकेशन इज सेपरेट, ठीक है जी, और वर्क्स फॉर यूपीआई ऑन अदर बैंक्स पार्टनर जैसे एसबीआई, एचडीएफसी से इनकी अपना पार्टनरशिप है। इसके वजह से एप्लीकेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो जैसे है वैसे का वैसे चलती रहेगी। अब नो मोर न्यू डिपॉजिट्स का मतलब यू कैनॉट पुट न्यू मनी इनटू योर पेटीएम बैंक अकाउंट और वॉलेट। हम जो वॉलेट में पैसा रखते हैं ना स्पेंड करने के लिए, वो अभी हम इसमें नहीं डाल सकते हैं, लेकिन बट कैन विड्रॉ, ठीक है जी। जो हमारे पास पैसा है वो अब जो है वही रहेगा, वो हमें मिल जाएगा वापस, उस पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका हम सोचेंगे कि हमारे जिन्होंने हम गाड़ियाँ चलाते हैं, हमने फास्टैग लगा रखे हैं, तो फास्टैग है हमें इसको स्विच करना पड़ेगा, कुछ दूसरे अकाउंट में या दूसरे कंपनी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। ये इसमें अभी फास्टैग नहीं चलेगा। ये बड़ा सर्विस डायरेक्टली लिंक टू पेटीएम बैंक लाइक ओल्ड वॉलेट्स आर स्टॉपिंग, यू शुड नो लॉन्गर। मतलब इसके आगे हमने इसमें पेटीएम के जो वॉलेट्स है उसमें पैसा नहीं डालना बड़ी स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये फाइनेंस सेक्टर है। फाइनेंस में हमारा आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है और जरा भी 19-20 होती है तो एकदम ये स्टेप ले लेते हैं। और ये बहुत एक्चुअली जो चीज़ है ये बहुत पहले से प्रोसेस में चल रही है। जो ये पेटीएम का जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, इन पे इसकी आरबीआई की इनके ऊपर नज़र थी और इनको बार बार वार्न भी किया गया है कि आप ऐसे मत करो, लेकिन वो अपने हिसाब से ही चल रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इस वजह से आरबीआई ने इनका जो बैंकिंग का है वो बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। हमने इनके जो फास्टैग में इनके नहीं पैसे डालने, लेकिन हमने जो पैसा इनके यहाँ डिपॉजिट कर रखा है, हमारा पैसा बिल्कुल सेफ़ है। आरबीआई ने कहा हुआ है कि हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मंडे को क्या रिएक्शन आएगा स्टॉक मार्केट में हमें वो भी देखना है। एक अलग बात हो गई। अब जो पेरेंट कंपनी का नाम है 197, जो पहली कंपनी रजिस्टर हुई थी, उसके बारे में लिखा हुआ है इज़ नाउ अ सेपरेट थर्ड पार्टी प्लेयर नो लॉन्गर रिलाइंग ऑन इट्स बैंक टू हैंडल। मतलब इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा पेटीएम है वो बिल्कुल चलता रहेगा, उससे हमें जो पेरेंट कंपनी है ये 197 की, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो ये अलग चलता रहेगा।
ठीक है, पेरेंट कंपनी इंडिपेंडेंट है, जो 197 है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और जो पेटीएम है वो इससे, अब समरी फॉर यूजर्स, इफ़ यू हैव मनी in a ATM bank account, your funds are safe and will be repaid, but you no longer use that account for new deposits. इसका मतलब है if you have money in your Paytm accounts, मैंने पहले भी कहा Paytm accounts इनके नहीं चलेंगे, अब Paytm अकाउंट नहीं चलेंगे, फास्टैग नहीं चलेंगे, आप वहाँ पे डिपॉजिट मत करो, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। आरबीआई ने बड़ा स्ट्रिक्टली कह दिया है कि हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि ये ना लगे हमें कस्टमर को हम लुट गए, हम ठग गए, हमारे पैसे कहाँ जाएंगे और लाइनें लगा के खड़े हो जाए, वो कुछ नहीं होना, सारा पैसा हमें वैसे का वैसे ही जो है हमें मिल जाएगा। ठीक है जी। अब सबसे मोटा मोटी बात आती है कि ये जो हुआ है, ये जो कांड हुआ है, ये बैंक ने किया क्यों? जब पहले भी जैसे मैंने डिस्कस किया, इसलिए किया है क्योंकि इनको रिस्क लग रहा था कि ये बैंक कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, जैसे येस बैंक में हो चुका है। और ये बैंक अपनी सेफ्टी के लिए आरबीआई के अपने रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से आरबीआई ने रूल निकाला है। जो उनके रूल्स है, ये पेटीएम का जो पहले से ही इसमें कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी पेटीएम में चल रही है। जब लिस्ट हुआ था तब से लेके आज तक कुछ ना कुछ हेरा फेरी इसमें चल ही रही है। तो बड़ी सेफ लोगों के डिपॉजिट करने के चक्कर में, और जाके हम जैसे डिपॉजिटर्स हैं, जैसे मेरा भी अकाउंट है पेटीएम में, फास्टैग में मेरा भी है, तो उसमें भी मुझे भी अपने सारे पैसे शिफ्ट करने पड़ेंगे, डाइवर्ट करने पड़ेंगे। तो और पेटीएम में भी जो पैसे हैं, पेटीएम में और कुछ नहीं डालना, पेटीएम में हमने बिल्कुल पैसे नहीं डालने। और अक्सर हम ये सोचते हैं ये क्यों हो रहा है, ये वही कारण है जो येस बैंक का कारण है। अगर हम शॉर्ट एंड स्वीट में समझे तो जैसे येस बैंक में हो रहा था, ये वही कहीं ना कहीं केस हो रहा है। तो इसलिए बैंक ने पहले से ही भांप लिया इस चीज़ को, और हमारी सुविधा और हमारे फ़ायदे के लिए ही आरबीआई ने ये कदम उठाया है। हम तो सैल्यूट करना चाहते हैं आरबीआई को कि अगर ये डीप हो जाता तो हमारे जो पैसे थे वो सारे ख़त्म हो जाते और हमें फिर लाइनें लगा के फिर पैसे के लिए मरना पड़ता। तो और हाई कोर्ट में इन्होंने लिक्विडेशन के लिए करा हुआ है, क्योंकि ये अब हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से इनको कहेंगे कि तुम वाइंड अप करो, क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी है, इनको डायरेक्टली तो इनको नोटिस वगैरह तो भेज ही दिया होगा पहले से ही, क्योंकि ये प्रोसेस पहले ही चल रहा होगा। तो इनको नोटिस दिया, इन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया होगा, सीधी सी बात है। अब इन्होंने हाई कोर्ट के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू इन्होंने ये प्रोसीजर लगा के इस इसकी बैंकिंग है, बैंकिंग अलग होती है, पेटीएम अलग होती है, और 197 जो कंपनी अलग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमें इनका पेटीएम और इनकी जो बैंकिंग सर्विस है वो कोर्ट नहीं, वो आरबीआई ने बिल्कुल प्रोहिबिट कर दी है कि हमें उसमें कोई मतलब पैसा जमा नहीं करना, और जो हमारा पैसा अंदर है वो बिल्कुल सेफ़ है। तो ये पेटीएम के बारे में मैंने आपको ये खबर देनी थी, तो इसके लिए ही मैंने आपको ये पेटीएम की एक खबर दी है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे और आपको लगे कि कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है आपको कोई, और छोटे छोटे जो शॉर्ट्स होते हैं, मैं छोटे शॉर्ट भी बना सकता था, लेकिन मैंने नहीं बनाया शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट में 2-3 मिनट में आपको क्या क्या समझा दूंगा मैं, और उसमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है, और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन में आप फंस जाओगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी लंबी वीडियो बना देता हूँ, जाके आपको ये विस्तार से समझ आ जाए, और मंडे को देखते हैं शेयर के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। वैसे ही मार्केट बड़ी ढीली है, आज भी निफ्टी नीचे ही थी, 200-250 पॉइंट नीचे है आज भी। तो इस पेटीएम में अब इम्पैक्ट आना तो ज़रूरी है, पक्का मंडे को तो गिरेगा ही गिरेगा है। अब हम इसको एनालाइज करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, क्या है, तभी हम इसके ऊपर आगे टिप्पणी करेंगे, शेयर को उठाना है नहीं है ना। और बेसिकली ये बैंकिंग का एक प्रोसेस होता है, ये बैक एंड से प्रोसेस चलता होता है। ये एक दिन पे नहीं होता कि एक दिन में हमने बैंक आया और बैंक ने ताले लगा दिए और नोट ये कर दिया। ये बैंकिंग वार्निंग देती रहती है, बार बार वार्निंग देती है। जब वार्निंग नहीं सुनते, जब कोई भी बैंक, जैसे कोई भी बैंक हो, तो वो अगर वार्निंग बार बार देने के बाद नहीं सुनता और अपनी मनमानी करता है और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलता है, तो फिर ऐसे प्रोसेस इनको करना पड़ता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बैन कर दिया, नहीं तो बहुत सारे जो बेचारे जिन्होंने अपना हार्ड अर्न मनी है, जो इन्होंने रखा हुआ है अपना पैसा, तो उनकी अगर पैसे डूब जाते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। हमारे जो बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर है उसमें भी दिक्कत आ जाती हमारे इस बैंक के चक्कर में जो ये बैंक खोला है। क्योंकि आजकल हर कंपनी, जैसे भारतीय एयरटेल देख लो, वो भी बैंकिंग फाइनेंस में आ गया है, रिलायंस वाला भी बैंकिंग फाइनेंस। रिलायंस और भारतीय एयरटेल तो साउंड है, उनके पास बड़ा पैसा है, उनके पीछे से बैकबोन, मतलब उनकी जो बैक में काफ़ी बैक बाय फाइनेंस है वो सारे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
लेकिन ये छोटे छोटे आज कंपनियां खुल रही हैं और सोचते हैं कि भाई हम फाइनेंस सेक्टर में आ जाएं, लोगों को पैसा दें, ब्याज अच्छा मिल जाता है उसमें 21 22% ब्याज मिल जाता है महीने का, तो सोचते हैं हम इसी को काम शुरू कर लेते हैं, इसमें अंदर आ जाते हैं। जैसे L&T फाइनेंस है, ठीक है जी, जैसे श्रीराम फाइनेंस है, हो गई, ये सारी कंपनियां बहुत बढ़िया कंपनी हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी फ़ायदा ही होगा कल। मुथूट फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, जियो फाइनेंस है, भारतीय एयरटेल का है, भारतीय एयरटेल तो नहीं है, L&T फाइनेंस तो सबसे अच्छी है, L&T फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, ये दो कंपनियां तो मेरी भी इन्वेस्टमेंट है इनमें। तो ऐसी कंपनियां, मैं मुथूट फाइनेंस है और मुथूट का गोल्ड वाला है जो है, ये सारी कंपनियां अच्छी कंपनी है, बहुत इनके पास पीछे पैसा है। तो बस ये आपको मैंने खबर पहुंचानी थी। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगे, अगर आपको लगे कोई इन्फॉर्मेशन इसमें सही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी मोटिवेशन की मुझे ज़रूरत है, आपका आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है। अगर आप मुझे आशीर्वाद देते हो तो मैं ऐसे और पॉइंट जो भी न्यूज़ होती है मैं आपको